तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए 6 महीने की पुरानी करंट अफेयर करा रही हूँ, ताकि क्योंकि आपके एग्जाम में 6 मंथ की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया, बताइए। भारत शक्ति 2024, वायु शक्ति, गगन शक्ति या गगन शक्ति 2024 या तरंग शक्ति। तो कौन सा किया है? ये किया है गगन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। कौन सा किया है? गगन शक्ति। ठीक है, इसका आंसर क्या ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किस देश ने वीटो किया है? ठीक है, वीटो किया है, बताइए। तो उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने किया है? किसने किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने, रूस ने, ब्रिटेन ने या यूएसए ने? तो किसने किया है? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसने किया है? रूस ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शताब्दी वर्ष मनाने वाले बायकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, शताब्दी वर्ष बनाने वाले बायकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? बताइए। केरल, उड़ीसा, सिक्किम, असम। तो ये किससे है? तो किससे है? केरल से है। किससे है? केरल से। ठीक है, केरल से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। ठीक है, दिवस की एक क्लास आपके लिए स्पेशल भी लाई जाएगी, तो जो कि आप लोगों की डिमांड है तो ला दी जाएगी। ठीक है, तो कब मनाया गया? 28 मार्च, 29 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च? तो कब मनाया गया? 30 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। ठीक है, 30 मार्च को। ऑप्शन सी ठीक है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश में या गोवा में? बताइए कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? गोवा में। ठीक है, शिग्मोत्सव उत्सव 2024 कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार, जयश्री दास वर्मा, पूनम शर्मा, स्मृति पुरी। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है जयश्री दास वर्मा। किसको किया गया है? जयश्री दास वर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। किसे किया गया है? जयश्री दास वर्मा को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त सैटेलाइट, ठीक है, आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? क्या है क्वेश्चन? प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत में, बताइए कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया है ये? कहाँ बनाया है ये? बांग्लादेश में। कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी ठीक है। कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट, कौन सा सांची क्राफ्ट जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? सांची। ठीक है, सांची क्राफ्ट को कहाँ का है जो जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये है आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से हो गया। सांची क्राफ्ट का टैग मिला है तो ये उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? बताइए किससे है? माइक्रोसॉफ्ट, चैट जीपीटी, गूगल या ए और बी दोनों? तो किससे है इसका संबंध? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इससे भी है और इससे भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी।
ठीक है, ए और बी दोनों से इसका किससे है, इससे इसका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए किसे किया गया है। तो किसको किया गया है ये, नरेंद्र मोदी, मिशेल टेलाग्रैंड या मीना चरंदा या रतन टाटा। तो किसको किया गया है, मीना चरंदा को। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, मीना चरंदा को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो डबल हो गया जी। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बताइए। PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अरिजीत सिंह हुंडल। तो किसको किया है, ये किया है हार्दिक सिंह को। किसको किया है, हार्दिक सिंह को, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है। भारत की पहली क्या है, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है, बताइए। स्त्री 2, द क्रू, फाइटर या इराहा। तो कौन सी है, कौन सी है, इराहा। कौन सी है, इराहा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, कौन सी है, इराहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। तो कहाँ की हैं ये बताइए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोरक्को, अल्जीरिया, युगांडा। कहाँ की हैं, तो ये हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कहाँ की, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के बिहू ढोल को, किसको, बिहू ढोल को GI टैग मिला है। ठीक है, बिहू ढोल को GI टैग मिला है। तो कहाँ का होगा ये, ऑब्वियस सी बात है असम का होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी कौन सी, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है, RBI, नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो किससे है, इसका संबंध है RBI से। किससे, RBI से इसका संबंध है। किसका, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है, बताइए। तो कौन है, बताइए। कुंजरानी देवी, जेरेमी लालरिनुंगा, मीराबाई चानू, सना माचा चानू। तो कौन है, मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कौन है, मीराबाई चानू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है, बताइए। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है, कौन बना है, कौन बना है, महाराष्ट्र। कौन बना है, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी ठीक है, कौन बना है, महाराष्ट्र बना है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क। तो ये कौन बन गया है, ये बन गया है आपका जर्मनी। कौन बन गया है, जर्मनी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कौन बना है, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, बताइए। कौन, कितनी तीव्रता की बात की गई है, 7.4 की तीव्रता। ठीक है, शक्तिशाली भूकंप होता है 7.4। ठीक है, तो कहाँ की गई है, तो ये की गई है ताइवान और जापान दोनों में की गई है। तो ए और बी दोनों आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों जगह की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मातावारी प्रसाद और रिगराई पंचारा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है, बताइए। कहाँ की है ये, तो ये कहाँ की है, ये है त्रिपुरा की। कहाँ की, त्रिपुरा। ठीक है, क्या क्या, मातावारी पेरा प्रसाद और रिगराई पंचारा टेक्सटाइल को। ठीक है, त्रिपुरा की। ऑप्शन बी ठीक है इसका, क्या ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए एसोचैम के अध्यक्ष
ठीक है। एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर, JS सिदाना, शेफाली या संतोष कुमार झा। तो किसको किया गया है? संजय नायर को। ठीक है, किसको किया गया है? संजय नायर को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, संजय नायर को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग क्या है? एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सीमा सड़क संगठन, नीति आयोग। तो किसने किया है ये? तो ये किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्या? एक वाहन एक फास्टैग। ठीक है, चलिए आगे। 125वीं वर्षगांठ कोडाइकनाल सौर स्थित है। बताइए। 125 कोडाइकनाल सौर स्थित है मनाने वाली वेधशाला कहाँ है? ठीक है, यानी कि कहाँ है ये? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए कहाँ है? तो बताइए इसकी आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सॉरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न कहाँ मनाया है? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन। तो कहाँ मनाया है? तो ये कहाँ मनाया है? ब्रुसेल्स में मनाया है। कहाँ मनाया है? ब्रुसेल्स में मनाया है। किसने? नाटो ने। ठीक है, कहाँ मनाया है? नाटो ने ब्रुसेल्स में मनाया है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। कितने वर्ष पूरे होने पर? 75 वर्ष पूरे होने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 4.2 वर्ष, 5.2 वर्ष, 6.2 वर्ष, 7.2 वर्ष। बताइए जीवन प्रत्याशा में। ठीक है, तो कितनी हुई है ये? तो ये हुई है 6.2 वर्ष की। 6.2 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 6.2 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? बताइए कहाँ लॉन्च की है? कहाँ लॉन्च की है? IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। किसने की है? IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी ठीक है, IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली देसी कंपनी कौन सी है? ये पूछा है। ठीक है, पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम, सुजलॉन एनर्जी या JSW एनर्जी। तो बताइए कौन सी है? तो ये कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन ए ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किस देश ने हमला किया है? बताइए। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किस देश ने हमला किया है? USA, इजराइल, रूस या फ्रांस। तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। ऑप्शन बी ठीक है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? ठीक है, राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना या रणवीर सिंह। तो किसको किया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक है, यूथ आइकन, क्या यूथ आइकन नियुक्त किया है निर्वाचन आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट के। ठीक है, जो आपके कराए गए हैं। बाकी डेली आपको करेंट की क्लास मिलेगी। जो 6 महीने की करेंट अफेयर होगी वो आपको दे दी जाएगी। GK GS की, हिंदी की, रीजनिंग की सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप सारी क्लासेस करिए। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है बहुत कम समय है। तो ये टाइम है तैयारी करने का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।